हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे एक और न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो वीडियो उन इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई अगर हमसे सवाल करता है या कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारे पास 33 केवी की जो लाइन होती है, अगर उस पे हमें बल्ब जलाना हो तो हम किस प्रकार जलाएंगे, उसका सिंगल लाइन डायग्राम हमें बना के दीजिए। तो ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, मैंने पहले से ही बना के रखा है। तो चलिए इसे हम समझाते हैं। तो जो हमारी लाइन आ रही है 33,000 वोल्ट, तो सबसे पहले आती है हमारी एसटी फ्यूज़ पे। तो जो एसटी फ्यूज़ होता है हाई टेंशन फ्यूज़ होता है, जिसमें 2 तार लगे होते हैं। सब स्टेशन से जो लाइन आती है आपने देखा होगा। उसके बाद जो जियो स्विच में आती है, जियो का मतलब होता है ग्राउंड ऑपरेटिंग, ग्राउंडिंग होके ये हमारी वायर आती है। उसके बाद हमारा लगा रहता है एसटी मीटर। एसटी मीटर हाई टेंशन मीटर होता है, जिसमें हम कंजप्शन देखते हैं, केवीएच देखते हैं, केडब्ल्यूएच वगैरह, पावर फैक्टर या लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन टू न्यूट्रल वोल्ट, सारा उसमें शो होता है। तो इसमें 2 ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, सीटी और पीटी। ये हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था। पीटी जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है। सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, ये हाई करंट को मेजर करने के लिए होता है। उसके एसटी मीटर के बाद जो हमारे ब्रेकर लगे रहते हैं, कहीं पे देखा होगा आपने SF6 ब्रेकर होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कहीं पे बीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये सारे एसटी ब्रेकर हैं, या तो कहीं पे SF6 लगा होगा या कहीं पे फिर बीसीबी लगा होगा। तो उसके बाद जो आता है, जितनी भी हमारी आउटगोइंग होती हैं, यानी जितने भी हमारे वहाँ पे ट्रांसफार्मर आउटगोइंग ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे हम लाइन देते हैं। आउटगोइंग 1, या तो दूसरा अगर ट्रांसफार्मर है कहीं पे आपके यहाँ साइड पे, तो आउटगोइंग 2, 3, 4 इस प्रकार हम बनाते जाते हैं। तो आउटगोइंग 1 में यहाँ पे हमने एक ही ट्रांसफार्मर शो किया है। इसकी जो बाइंडिंग होती है पहले डेल्टा में कनेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ से हमारे पास 3 फेज ही आता है, और इसलिए सेकंड जो वाइंडिंग होती है वो स्टार में होती है। हमें यहाँ से न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। स्टार से हमें न्यूट्रल देखिए बीच में से मिलता है। उसके बाद जो हमारा लगा रहता है ट्रांसफार्मर के बाद आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम हो, आइसोलेटर एक एलटी एलटी ब्रेकर है। ये इस ट्रांसफार्मर की अगर यहाँ पे इधर कोई फॉल्ट होता है, इस फॉल्ट की वजह से इस ट्रांसफार्मर पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए ये हमें इसकी सेफ्टी कराता है, ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। उसके बाद होता है हमारा इनकमर, एलटी पैनल आ जाता है। इनकमर ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इनकमर से जो हम बस कपलर लगे रहते हैं, यानी डिवाइड करते हैं लोड के अकॉर्डिंग लोड को डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे बस कपलर लगा रहता है। बस कपलर से हमारे लगे रहते हैं एमसीसीबी। एमसीसीबी एमसीसीबी से लगा रहता है हमारा डीबी बॉक्स। डीबी बॉक्स में 3 फेज और एक न्यूट्रल जाता है। तो यहाँ से हम डीबी से एक फेज और एक न्यूट्रल लेके हम बल्ब को जला सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये सिंगल लाइट डायग्राम समझ सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।